हेलो फ्रेंड्स, एक बार एके रीडर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज जो बुक समरी में लेके आया हूँ उस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक। इस बुक समरी में लेखक टिम फेरिस बताते हैं। इस बुक समरी में आप सीखोगे, क्या आप भी किसी मिलियनर की तरह रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी मर्जी हो तब काम करें, जहां मर्जी हो वहां करें, जो मन आए वो करें, और ये सब करने के लिए आपको सारी लाइफ काम करने की भी जरूरत नहीं, और ये शर्त भी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में मिलियंस पड़े हो। आपको तो बस न्यू रिच को ज्वाइन करना है। इस बुक में आप सीखेंगे कि ये न्यू रिच आखिर है क्या, कौन है। इसमें आपको लाइफ स्टाइल डिजाइन करने के बारे में पता चलेगा और 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंसन लॉ के बारे में भी। किसी मिलियनर की तरह रहने का मतलब है अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना और टाइम, मनी और लोकेशन की फ्रीडम। और इस बुक में आप सीखेंगे कि ये सब कैसे अचीव किया जाए। द पावर ऑफ वर्क वीक, द 4 आवर वर्क वीक आपको ऐसी डील की अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइफ टाइम के लिए है। एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय होने के साथ आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, स्कीइंग पे जा सकते हैं या फिर सर्फिंग कर सकते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम अचीव करने के लिए आपको मिनिमम एफर्ट करना है। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं न्यू रिच एंड लाइफ स्टाइल डिजाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता अगर आपके एक ऐसी स्टेबल इनकम होती जिसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे स्टे नहीं करना पड़ता? क्या होता अगर किसी क्यूबिकल में अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स गुजारने के बदले आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव मिलता? अगर आप कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं या कोई एंटरप्रेन्योर हैं तो ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप पैसे कमाने और वर्किंग होने के साथ भी एक बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अपनी लाइफ में एक चॉइस सिलेक्ट करने से पहले एक टिमोथी फेरिस भी एक 9 से 5 एम्प्लॉय थे, मगर वो अपनी लाइफ को यूं ही नहीं गुजारना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि वो सालों इंतजार के बाद एक ऐसे ओल्ड मैन बने जो अपनी रिटायरमेंट का पैसा भी एंजॉय न कर सके। टिम फेरिस आपके लिए भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसलिए वो तो आपको न्यू रिच ज्वाइन करने का इनविटेशन दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले पूछा कि ये न्यू रिच कौन लोग हैं, और इसका आंसर है वो जिन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए कन्वेंशनल तरीका अप्लाई किया है। सालों से ये माना जा रहा है कि अगर सक्सेस पानी है तो खूब मेहनत से स्टडी करो, कॉलेज से डिग्री लो, 8 घंटे ऑफिस की जॉब करो, और इसी को लोग रियल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए गुड फ्यूचर है। लेकिन आप चाहें तो इस रियलिटी को बंद कर सकते हैं। न्यू रिच वो हैं जो अपने रूल्स बनाकर अपने स्टैंडर्ड के साथ जीते हैं। टिम फेरिस और बाकी कईयों ने प्रूव कर दिखाया है कि आप चाहें तो कोई प्रोडक्टिव बिजनेसमैन या एम्प्लॉय होते हुए भी एक लग्जरियस लाइफ के मजे ले सकते हैं। आप दुनिया जहान घूमते हैं, अपने शौक पूरे करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आप मिलियनर हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी मोबिलिटी और टाइम मैक्सिमाइज करना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ हमेशा हार्ड ही हो। इन न्यू रिच लोगों ने एक नए लाइफ स्टाइल डिजाइन को अपनाया है। जरा सोचो, जितने घंटे मेहनत आप अभी करते हो उससे आधे घंटे मेहनत करके भी आपको डबल मनी मिले। तो सोचो, अगर आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए रिटायरमेंट का वेट ना करना पड़े, तो आपके पास ऐसी चॉइस हो कि आप सिर्फ काम करने के लिए काम ना करें, अपने काम के साथ फन भी कर सकते हैं। डेल बेग स्मिथ सिर्फ 21 साल का है और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एथलीट भी है। उसने 2006 के विंटर ओलंपिक फॉर स्की में गोल्ड मेडल भी जीता था। डेल ने स्की में एक परफेक्ट बैक फ्लिप लिया था और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी छोटे से एज में उसके पास एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी है। डेल ओरिजिनली कनाडा का है, जहां उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एक ऑनलाइन आईटी कंपनी खोल रखी है। डेल अब 13 साल का है और उसका भाई 15 साल का। तो उन्होंने अपने ओलंपिक्स में जाने का ड्रीम पूरा करने के लिए एक आईटी फ्रेम क्रिएट किया, और सिर्फ 2 साल बाद ही दोनों भाइयों का बिजनेस वेंचर इंडस्ट्री का 3rd मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर बन गया था। जब डेल की टीम मेट्स जी जान से ट्रेनिंग में लगे होते हैं, वो उस टाइम अपने बिजनेस को देता है। एक बार डेल अपने जापानीज क्लाइंट के साथ चाय पीने के लिए टोक्यो चला गया था। हालांकि उसके कोच को लगता है कि उसे ट्रेनिंग में और अटेंशन देनी चाहिए, लेकिन डेल अपना बिजनेस और ट्रेनिंग दोनों मैनेज करते हुए एक्सीलेंट इसकी परफॉर्मेंस देता है। डेल अपने ओलंपिक ड्रीम और बिजनेस के बीच फ्रीली मूव करता है। उसे दोनों में से किसी एक को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 2002 की बात थी जब डेल और उसके बड़े भाई ने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के बारे में सोचा, जो कि स्की के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस है। ऑस्ट्रेलियन टीम छोटी और ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। उसके अलावा उन्हें एक लेजेंडरी कोच भी मिल रहा था
3 साल के अंदर ही डेल को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल गई। ये भी एक लक की बात थी कि उसे अपने फॉर्मर टीममेट्स के साथ कॉम्पिटिट करने का चांस मिला। डेल बेग स्मिथ अपना हर गेम जीता, उसे ऑस्ट्रेलिया का 3rd विंटर गोल्ड मेडल भी मिला। तो आप भी ये टालमटोल की आदत छोड़िए, काम की खातिर काम ना करें, वरना बाद में पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ के 30 से 50 को यूं ही ऑफिस की डेस्क पर बैठे बैठे गुजार दिए। लाइफ स्टाइल डिजाइन आपको ऐसा ऑप्शन देता है जिससे आप लाइफ के बारे में क्या करना है, कहाँ करना है और कब करना है और किसके साथ करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। रूल्स चेंज कर दें। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था, हर वो चीज जो पॉपुलर है रॉन्ग है। न्यू रिच बाकी लोगों से बड़े डिफरेंट टर्म्स में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल नहीं है कि वो अपने हाथों पे चलते हैं या पैंट के बाहर अंडरवियर पहनते हैं। न्यू रिच अपने रूल्स खुद डिजाइन करते हैं। जो 5 बेसिक रूल्स है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, उनमें नंबर 1 है रिटायरमेंट एज ए गोल इज फ्लाइड। इसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट का गोल रखना ही गलत है। सब लोग रिटायरमेंट पर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं? अगर कोई ऐसा करता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ के मोस्ट फिजिकल फिट ईयर्स गुजारे उससे वो खुश नहीं है। इसके अलावा जब तक आप रिटायर होंगे, जैसे मान लो आज से 30 साल बाद, तब महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपकी लाइफ सेविंग की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप सारी लाइफ हार्ड वर्क करते रहे तो आपको काम की इतनी आदत हो चुकी होगी कि रिटायरमेंट होने के बाद हफ्ते बाद ही आप बोर होने लगेंगे। नंबर 2, सर्वाइव करने के लिए एक्टिविटी के साथ रेस्ट भी जरूरी है। क्या आप 30 की एज में डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ओल्ड दिखना चाहते हैं? हर रोज आप 8 घंटे काम करते हैं तो जाहिर है आप बड़ी जल्दी बूढ़े दिखेंगे। एक न्यू रिच पर्सन बनकर आप मल्टी रिटायरमेंट चूज कर सकते हैं। आप जब जरूरत पड़े तब काम करें, वरना आराम। 50 साल बाद रिटायर होने के बजाय आप अपने प्रेजेंट टाइम में घूम फिर सकते हैं या फिर कोई हॉबी या शौक पूरा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ प्रोडक्टिव बनाने के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टिम फेरिस अपना एम रखते हैं कि वो 1 मंथ एक अलग कंट्री में गुजारेंगे। अगर ये नहीं तो टेगो या किंग बॉक्सिंग करेंगे। टीम हर 2 मंथ्स बाद काम करने के बाद एक मिनी रिटायरमेंट लेते हैं। नंबर 3, क्या वे लेजीनेस है? बिल्कुल नहीं। द 3rd न्यू रिच रूल्स है लेस इट नॉट लेजीनेस। जब आप लाइफ स्टाइल डिजाइन अप्लाई करते हैं तो मीनिंग लेस वर्क से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ताकि आप अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाएं। न्यू रिच ऑफिस में कम टाइम सस्पेंड करने के बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बिजी होने का मतलब जरूरी नहीं कि आप काम भी प्रोडक्टिव ही हो। नंबर 4, आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन। लोग हमेशा ही आपको पीछे धकेलने की फिराक में लगे रहते हैं, चाहे आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका बॉस हो। बेशक उन्हें बुरा लगे तो लगे, लेकिन अपनी सक्सेस के रास्ते में किसी को भी ना आने दे। आपकी बातों से अपना कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। नंबर 5, एब्सोल्यूट इनकम से ज्यादा रिलेटिव इनकम इम्पोर्टेंस है। 2 टाइप की इनकम होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट इनकम बस आपकी सैलरी होती है, जबकि रिलेटिव इनकम में आपकी सैलरी और आपका वर्किंग अमाउंट ऑफ टाइम दोनों कंसिडर होते हैं। अब जैसे जेन और जॉन को ही ले लो। जॉन की एनुअल इनकम 1 लाख है, जबकि जॉन की बस 50,000 है। अगर हम सिर्फ मनी कंसिडर करें तो जेन 2 टाइम रिच है, लेकिन हम यहाँ एक बिगर पिक्चर मिस कर रहे हैं। जेन एक्चुअली में वीकली 80 घंटे काम करती है, जो कि इक्वल है $25 के, जबकि जॉन वीकली सिर्फ 10 घंटे काम करता है। इसका 1 और $1000 के बराबर है। तो एक्चुअल में कौन ज्यादा रिच है, जेन या जॉन? डोंट फॉलो द मॉडल डेट इज नॉट वर्क। हम कई सालों से रियल वर्ल्ड और शॉर्ट वे टू सक्सेस के तरीकों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप ही सोचो, अगर कोई रेसिपी अच्छे रिजल्ट नहीं ला रही तो क्या आप फिर भी फॉलो करेंगे? अपने डर पर काबू पाना। अब आपको पता है कि न्यू रिच के बेनिफिट क्या हैं, तो आप भी क्यों नहीं उनमें से एक बन जाते? या आप डरते हैं, या फिर इतने सालों में जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उसकी आदत पड़ गई है? लॉस एंजलिस में एक कॉर्पोरेट लॉयर थे जो 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। इन 5 सालों में उन्हें हर रोज मॉर्निंग में सेम टाइम पे उठने की हैबिट थी, और हेंस की यही लाइफ स्टाइल आगे 40 से 50 सालों तक और जीनी थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट फिनिश करने के चक्कर में हेंस अपनी ऑफिस डेस्क के नीचे ही सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी उसी पर काम करते रहे। यह प्रोजेक्ट काफी मुश्किल था, और हेंस किलिंग ने कसम खाई कि अगर उन्हें ऐसे 2 और प्रोजेक्ट करने पड़े तो वे जॉब छोड़ देंगे। उसके बाद हेंस ने कोपाकाबना में एक लाइफ चेंजिंग वीकेंड स्पेंड किया। उन्होंने ग्राउंड से 30,000 की फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग की, और जब वो नीचे उतर रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हम लाइफ में जो रिस्क लेते हैं वो सब शुरू में ही डराते हैं। यही वो टाइम थे जब उन्होंने डिसाइड किया
कि अब काफी हो गया। अगली सुबह हेंस जब अपने लॉ ऑफिस पहुंचे, आते ही अपना रिजाइन लेटर दे चुके थे। हेंस ने वो सब बातें सुनी जो उसके क्लिक्स ने उसे कही, जैसे कि वो एक रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे वगैरह वगैरह। लोग कहने लगे कि जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम लाइफ में और क्या ढूंढ रहे हो और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन उसका जवाब तो हेंस के पास भी नहीं था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें तो बस इतना पता था कि कॉर्पोरेट लॉयर की उनकी ये जॉब अब उससे सह नहीं जाती। उन्हें अब क्लिक्स के साथ एक और डिनर अटेंड नहीं करना था जो अपनी लेटेस्ट गाड़ियों की बातें करें, क्योंकि हेंस को अब बस पीस ऑफ माइंड चाहिए था। इसके लिए वो एक अरसे से तरस रहे थे। 1 साल बाद भी हेंस को कई लॉ फर्म से जॉब ऑफर मिलते रहे, लेकिन जब वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर खोल चुके थे, हेंस ने एक लीडिंग सर्फ एडवेंचर का बिजनेस शुरू कर दिया था जिसका नाम था नक्सस फर सर्फ, और 2 ब्राजील की एक खूबसूरत जगह फ्लोरियाना पोलिसोर में रिलोकेट हो गए थे, जहां लेस को एक वंडरफुल लड़की टियाना मिली जो उनकी गर्लफ्रेंड बनी। अब वो क्लाइंट्स को अटेंड नहीं करते बल्कि पाम ट्रीज के नीचे एंजॉय करते थे। अब वो अपनी पुरानी ओवरवर्कड और अंडर डॉज लाइफ से दूर जा चुके थे। जो रिस्क उन्होंने लिया वो अपनी लाइफ का मोस्ट अमेजिंग डिसीजन था। हालांकि जब उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ी तो उसे फ्यूचर का कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ उन्हें ये जरूर पता था कि डर उन्हें पैराडाइज तक ले जाएगा। हर रोज हेंस उन क्लाइंट के साथ होते थे जो उन्हें अपने सॉल्ट सेल्फ की याद दिलाते थे। ज्यादातर उनमें से ऐसे प्रोफेशनल होते जो अपनी सक्सेसफुल लाइफ से कुछ टाइम का ब्रेक लेकर यहाँ आते हैं। ये लोग अक्सर हेंस से कहते थे, आई विश आई कुड डू व्हाट यू डू, काश मैं वो कर पाता जो तुम करते हो। और हेंस हमेशा उन्हें बोलते थे यू कैन, मगर थ्रिगलिंग सर्फ स्टेशन के बाद ये कस्टमर कहते मैं करूंगा, लेकिन मैं वास्तव में इसे दूर नहीं कर सकता। और ये बात हेंस क्लिंग से बेटर ये कौन जान सकता था। अगर आप उसकी पोजीशन में होते तो क्या आप भी यही करते जो हेंस ने किया? क्या आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उठा पाते? क्या आप अनसर्टेनिटी और फेलियर ऑफ फियर फेस कर पाते? हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो अभी भी अपनी अनहैप्पी जॉब करते रहेंगे, क्योंकि हम हर साल में अनसर्टेनिटी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जॉब क्विट करके अपना पैशन फॉलो करते हैं तो सोचो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। पॉसिबल है कि आप बहुत फिक्र करते हो और जो भी आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंस होंगे वो परमानेंट नहीं होंगे, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। और वर्स्ट सिनेरियो में आप रिकवरी के लिए पहले से ही अपने स्टेप्स प्लान कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि रिस्क लेना उतना ही बैड आइडिया नहीं था। टेकिंग द डील। अब आपको पता है कि न्यू रिच क्या होते हैं और आपको लाइफ स्टाइल डिजाइन का टेस्ट भी मिल गया है। कोई भी बड़ा स्टेप लेना रिस्क जरूर होता है, मगर वे वर्थ करता है। न्यू रिच डिफाइन करने के बाद हम इसके 3 स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे, जो कि है फ्रीडम ऑफ टाइम, इनकम और लोकेशन। तो आप फ्रीडम ऑफ टाइम कैसे पा सकते हैं? आपको सिंपली ऐसे अनइम्पोर्टेंट चीजों को एलिमिनेट करना है जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। आपकी इनकम पर आपका कितना फ्रीडम है? आपको इफेक्टिव सिस्टम ऑटोमेट करता है जो आपको रेवेन्यू देंगे, और आपको ऐसे हमेशा चेक करने की जरूरत नहीं है। आप टास्क आउटसोर्स करते हैं जो बाकी लोग हैंडल कर लेंगे। आप लोगों को और प्रोसेस को माइक्रो मैनेजिंग करना स्टॉप कर देते हैं। आप लोकेशन की फ्रीडम कैसे पा सकते हैं? खुद को लिबरेट करके आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा आप अपना यूजुअल 9 से 5 स्केप करके और मिनी रिटायरमेंट लेके कर सकते हैं। क्या आप टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं? क्या आप डेली मल्टीटास्किंग करते हैं? यहाँ एक चीज हम बताते हैं कि टिम फेरिस कहते हैं कि इसके बारे में सब भूल जाओ, चलो 80 और 20 प्रिंसिपल और पार्किंसन के बारे में जानते हैं। इसे इकोनॉमिक्स विल्फ्रेडो पेरेटो ने प्रपोज किया था। इसलिए इसे पेरेटो का लॉ भी कहा जाता है। सिंपली बोले तो इसका मीनिंग है कि आपके टोटल आउटपुट का 80% आपके 20% टोटल इनपुट से आता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको रियलाइज होगा कि आपके प्रॉफिट का 80% आपके 20% कस्टमर से आता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपना 80% रिजल्ट अपने 20% ऑफिस आवर्स में ही प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेगुलर 8 आवर्स के बजाय 2 आवर्स के ओवर टाइम से आपने ज्यादा रिजल्ट किया है? टिम फेरिस ने अपना बिजनेस चलाने के लिए डेली 15 आवर्स तक काम किया। वो हमेशा खुद को हेल्पलेस और फील करते थे। वे डेली सनराइज से पहले उठकर यूके में अपने कस्टमर्स को कॉल करते, रेगुलर 9 से 5 अपने यूएस वाले कस्टमर को फॉलो किया करते थे। उसके बाद न्यूजीलैंड और जापान मार्केटिंग के लिए फोन कॉल्स में लग जाते थे जो मिडनाइट तक चलती रहती थी। उस वक्त तक टीम को 80-20 के प्रिंसिपल के बारे में पता चल चुका था। जब उनके 120 होलसेल कस्टमर थे जिनमें से बस 5 ही रेगुलर ऑर्डर देते रहते थे, फिर चाहे टीम उन्हें फॉलो करे या नहीं, और वो कस्टमर्स ऑर्डर भी हमेशा बल्क में देते थे, तो टीम ने डिसाइड किया कि वो बस उन्हीं कस्टमर्स के ऊपर फोकस करेंगे, ना
कि सबको कि उन्हें हेडेक के अलावा कुछ नहीं देते। टीम के 2 ऐसे भी कस्टमर थे जो हमेशा ही उन्हें साथ आर्ग्यूमेंट किया करते थे, जिसकी वजह से पूरा दिन टीम का मूड खराब रहता था। अल्टीमेटली उन्होंने उन दोनों कस्टमर को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें कोई लॉस हुआ, एक्चुअली टीम को उल्टा फायदा हुआ। उसके ज्यादातर कस्टमर्स हाई मेंटेनेंस वाले थे, उनके साथ काफी टाइम और एनर्जी खर्च होती थी, मगर उनसे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता था। पेरेटो के लॉ के अकॉर्डिंग टीम अपने सिर्फ 5% कस्टमर से ही 95% प्रॉफिट कमाते थे। ज्यादा कस्टमर का मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं, इसलिए टीम ने बाकी को अनयूजुअल कस्टमर के बजाय सिर्फ उन्हें टॉप 5 पर फोकस किया जो उन्हें ऑर्डर देते थे। हाई मेंटेनेंस और लॉयल्टी कस्टमर को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके वो काफी रिलैक्स फील कर रहे थे। फिर सिर्फ 1 मंथ में ही उनकी प्रॉफिट 30K से 60K हो गया और उन्होंने ज्यादा स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें उसके पास अब 5 डिपेंडेबल कस्टमर थे जो रेगुलरली ऑर्डर बल्क में देते थे। अब उनके वीकली काम करने के घंटे 80 से सिर्फ 15 रह गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अब बेहद खुश और लिबरेटरी फील किया करते थे। अब उनका बिजनेस भी पहले से ज्यादा बढ़िया चल रहा था। पार्किंसन के लॉ के हिसाब से लेस टाइम यील्ड्स मोर रिजल्ट्स, मतलब कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको अक्सर अपने डेस्क टास्क फिनिश करने से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से ज्यादातर टाइम आपके बेकार की इरिलेवेंट चीजें करने में गुजरता है। दरअसल आपको टास्क पूरा करने के लिए 8 आवर्स चाहिए नहीं। आप ऑफिस में फाइल अरेंज करते घूमते रहते हैं, क्लिक से बात करते रहते हैं, फिर अपनी ईमेल्स मैनेज करने में लगे रहते हैं, लेकिन आप इसे सबसे कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं। टाइम इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम अवेलेबल होता है, लेकिन ये सिर्फ आपका फॉल्ट नहीं है, ये तो 9 से 5 ऑफिस कल्चर की गलती है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप रिमोट वर्क अरेंज करके एक्सीलेंट रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। आप घर से या किसी दूसरी कंट्री में बैठे बैठे भी अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। डेव 7 सालों से भी ज्यादा टाइम से एचपी में टेक सपोर्टर थे। 22 कंट्री और 45 स्टेट के कस्टमर की टेक प्रॉब्लम्स हैंडल करते थे। डेव 45 ईयर्स के हैं। उनका जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस खोलने का कोई प्लान नहीं। उन्होंने अपना काम पसंद है, लेकिन कोई था जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी, और वो और कोई नहीं, सुमे वू थे। डेव उससे अपने शिनजेन के ट्रिप के दौरान मिले थे, फिर दोनों में प्यार हो गया। अब वो दोनों 6 महीने से इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। तो डेव आखिर सुमे के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं जबकि वो उनसे 5913 माइल्स दूर हैं। डेव अब पुराने वाले डेव नहीं थे जो अपने घर में स्पाइडरमैन वाली चड्डी पहन के प्ले स्टेशन पे गेम खेलते रहते थे। उन्हें तो अब एक परफेक्ट पार्टनर मिल गई थी, उनके साथ वो खुशी खुशी पूरी लाइफ बिताना चाहते थे। डेव अपनी टेक कॉल्स घर से ही रिसीव करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना 1 वीक का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चाइना का 1 वे टिकट लिया और साथ में अपना रिलायबल टी मोबाइल GSM ट्राइबैंड फोन लेके गए, और फिर 12 टाइम जोन क्रॉस करके बाद डेव जब सुमे को प्रपोज किया तो उससे भी एक्सेप्ट कर लिया। पूरी लाइफ टाइम के अपने सेकेंड ट्रिप में डेव ने सुमे की फैमिली के साथ पूरे 30 दिन स्पेंड किए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको भी शायद 9 से 5 घंटे ऑफिस की आदत होगी, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि मिलियनर होने के लिए लॉन्ग आवर्स काम करना इतना जरूरी है? एक बार एक अमेरिकन टाइकून था जो एक बार मेक्सिको के एक छोटे से विलेज में वेकेशन पे गया, क्योंकि ऐसा उसके डॉक्टर ने उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए बोला था। लेकिन अपने वेकेशन के फर्स्ट डे में ही उस बिजनेस टाइकून को अपने बिजनेस की रिलेटेड बैड न्यूज मिली, तो वो कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए डॉक पे चला गया। वहाँ उससे एक फिशमैन को देखा जिसके पास एक छोटी सी बोट थी और उसने अभी बड़ी बड़ी येलो फिन ट्यूशन फिश पकड़ी थी। जब बिजनेस टाइकून ने उस फिशरमैन को इतने बढ़िया केच को लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, कितना टाइम लगा तुम्हें इन्हें पकड़ने में? बिजनेसमैन ने पूछा। बस थोड़ी देर, फिशरमैन ने कहा। तो इस पर बिजनेस ने फिर पूछा बिजनेसमैन ने, तो तुमने ज्यादा फिश पकड़ने के लिए कुछ देर और वेट क्यों नहीं किया? मेरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के खाने के लायक इतना काफी है, फिशरमैन ने कहा। तो फिर बाकी टाइम तुम क्या करते हो? फिशरमैन ने बताया कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, दोपहर में वो अपनी वाइफ के साथ नींद लेता है, रात में वो विलेज में अपने फ्रेंड से मिलने जाता है और वो सब मिलकर गिटार बजाते हुए वाइन पीते हैं। फिशरमैन की बात सुनकर बिजनेसमैन जोर से हंसा और उसने कहा, सर मैंने हार्वर्ड से MBA किया, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने फिशरमैन को सजेशन किया कि उसे फिश पकड़ने में और ज्यादा टाइम लगाना चाहिए ताकि वो एक बड़ी सी बोट ले सके। फिर
ऐसा वो बड़ी बोट ले सकता है, फिर एक दिन उसके पास खुद की एक फिशिंग लाइन होगी। जब वो ज्यादा फिश पकड़ने लगेगा तो उसे मिडिल मैन के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर को डायरेक्टली सेल करने से उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे वो खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकेगा, क्योंकि फिशरमैन के पास सारा कंट्रोल होगा अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। उसके बाद में वो चाहे तो अपने ये छोटा सा गांव छोड़कर मेक्सिको सिटी या लॉस एंजलिस जैसे न्यूयॉर्क में रह सकता है। मगर सर, इतना कुछ हासिल करने में मेरा कितना टाइम लग जाएगा? फिशरमैन ने पूछा। 15 से 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल बिजनेस मैनेजर। लेकिन तब क्या होगा सर? इस पर बिजनेसमैन फिर हंसा और बोला, यही तो बेस्ट पार्ट होगा। राइट टाइम आने पर तुम एक आईपीओ अनाउंस करोगे और अपनी कंपनी बेच दोगे, तुम्हें मिलियंस मिलेंगे। मिलियंस सर, लेकिन फिर क्या होगा? फिशरमैन ने कहा। तो बिजनेसमैन ने उसे बताया कि जब फिशरमैन ने के पास मिलियंस होंगे तो उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वो काम के रिटायर होके किसी छोटे से गांव में रह सकता है, जहां वो देर तक सोया रहेगा, सुबह थोड़ी फिशिंग करेगा और अपने बच्चों के साथ खेलेगा, दोपहर में वाइफ के साथ नींद लेगा और शाम को अपने फ्रेंड के साथ गिटार बजाते हुए वाइन पिएगा। एलिमिनेटेड, ऑटोमेटेड एंड लिबरेट। एक फिशरमैन भी न्यू रिच बन सकता। इस स्टोरी का फिशरमैन उतनी ही पकड़ता है जिससे उसकी फैमिली का गुजारा हो जाए। ये काम भी वो कुछ घंटों के लिए ही करता है। तो बाकी टाइम वो क्या करता है? ये टाइम वो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ स्पेंड करता है। वो अपने होम टाउन की ब्यूटी एंजॉय करता है, अपने फ्रीडम ऑफ टाइम, इनकम, लोकेशन के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि वो फिशरमैन किसी मिलियनर की लाइफ जी रहा है? अगर आप भी कोई एम्प्लॉय हैं तो आप भी डेव के जैसे ऑफिस स्केप कर सकते हैं। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं तो आप कभी भी टिम फेरिस की तरह मनी रिटायरमेंट ले सकते हैं। टास्क एलिमिनेट करने के लिए, अपनी इनकम ऑटोमेट करने के लिए हम यहाँ कुछ और टिप्स शेयर करेंगे। ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन पर जो आपके पास या बिजनेस से रिलेटेड हो, ज्यादा फोकस ना करें, जैसा कि आपके फ्रेंड्स की कोई लेटेस्ट गॉसिप या सोशल मीडिया। आपको न्यूज देखने या पढ़ने से भी बचना चाहिए। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इससे ज्यादातर नेगेटिव होती हैं, आपके कंट्रोल के बाहर, तो फायदा क्या? आप बिना न्यूज देखे भी एक अच्छे सिटीजन हैं। ईमेल्स की वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। रिफ्यूजिंग एक आर्ट है, यानी मना करना सीखे और मीटिंग अवॉइड करें, टास्क आउटसोर्स करें, जो आप वर्चुअल असिस्टेंट को असाइन कर सकते हैं।